हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो जैसा कि सबको खुशखबरी तो मिली गई होगी कि फाइनली 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की 60,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है क्योंकि कुछ बच्चे जब पहले वैकेंसी आई थी तब उनकी एज नहीं थी, वो अंडर एज थे, और अब वैकेंसी आई है तो वो ओवर एज हो गए हैं। एज का बहुत इशू चल रहा है, बहुत ही कम एज है, 18 से 22 होने चाहिए जनरल के लिए। तो नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा और ऑफ कोर्स सब लोग तैयार हो जाओ अच्छे से। तो आज हम जो लेके आए हैं, मैं नोटिफिकेशन की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो तो आपने देख ही लिया होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। बट जो आपने नहीं देखा होगा वो होगा सिलेबस, जिसकी आपको सिलेबस से बाहर आपको अभी जाने का टाइम ही नहीं है। जैसे कि बोला जा रहा है कि सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए भी 15 दिन दिए हैं, तो बहुत ही जल्दी में है बोर्ड, तो बहुत ही जल्दी आपका पेपर होने वाला है और हम हर चीज़ लगा देंगे क्योंकि 5 साल हमने इंतज़ार करा है। जो लोग भी बहुत ही लकी हैं जो दे पाएंगे पेपर, क्योंकि एज का बहुत इशू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने सेक्शन कितने मतलब सब्जेक्ट हैं। तो इसमें बेसिकली कहा जाए मोटे तौर पे तो 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जीके और चौथा है मैथ्स। ठीक है, लेकिन उनके अंदर भी हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो ऑफिशियली ये सिलेबस है, जो कि आप सरकारी रिजल्ट से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है, गूगल पे डालना सरकारी रिजल्ट और वो ओपन होके आ जाएगा। और मैं बता देती हूँ, जीके में, जनरल नॉलेज में सामान्य विज्ञान यानी साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं जो बार बार पेपर में आते हैं प्रीवियस ईयर के। भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री बोला है तो हिस्ट्री में आधुनिक हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना कि अब, क्योंकि अब मिडाइवल जो होती है बीच के समय की जो है, जो ये थे सारे लोधी वंश, ये सब अब इतना नहीं पूछा जा रहा है। बट आधुनिक इतिहास से पूछा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर लेना अच्छे से, मतलब हिस्ट्री करना है आपको। भारतीय संविधान, पॉलिटी बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पे जितनी अच्छी पॉलिटी कर जाओगे ना, फिर यूपीएससी की भी वैकेंसी आने वाली है तो वहाँ पे आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है भारतीय इतिहास, यानी इकोनॉमिक्स के 1-2 कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड आ जाते हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और भारतीय कृषि यानी एग्रीकल्चर, जैसे कि 5 ईयर प्लान कौन से पे, एग्रीकल्चर पे कौन सा वाला फोकस था, या फिर कुछ योजनाएं जो भी आई हैं वो वाणिज्य और व्यापार के बारे में, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या के बारे में, यानी कि वो 1-2 क्वेश्चन तो ये होते हैं, ऐसे होते हैं कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब एक बेसिकली जनगणना आपको करनी है अच्छे से। पर्यावरण और नगरीकरण, भारत का भूगोल यानी कि आपको ज्योग्राफी, जैसे नदियाँ होती हैं और झरने होते हैं, जलप्रपात होते हैं, और जितनी भी सॉइल होती है ना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिनरल्स होते हैं। और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, यानी इस यहाँ पे यूपी जीके भी अलग से पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको यूपी जीके भी पढ़नी पड़ेगी, नॉर्मल जीके भी और यूपी जीके भी। आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, यानी भारत और जो भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइबर क्राइम के बारे में, क्योंकि आप पुलिस में जाने वाले हो तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए थोड़ा बहुत। पुरस्कार और सम्मान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई यूपी में, मतलब अवार्ड, और फिर जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड और ये जो हिंदी के अवार्ड होते हैं ये भी, और नॉर्मल अवार्ड भी पूछ जाते हैं। बेसिकली मतलब आपको करंट भी लेके चलना है। राज्य, उनकी राजधानियाँ, मुद्राएं। ठीक है, सिर्फ अपने देश की ही नहीं बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी भी, और जो देश जो है मतलब न्यूज़ में रहते हैं उनकी भी आपको याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण दिवस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी बुक्स जो है, मतलब करंट अफेयर के जो टॉपिक है ये ऐसे आपको लिखा हुआ है। बट अब मैं बता देती हूँ आपको करना क्या क्या है। आपको हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है, और इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत करनी है, वो मैं बता दूँगी क्या क्या करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूपी जीके जरूर करनी है आपको। ठीक है, तो ये आएंगे 38 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीके भी। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो कि है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी।
ठीक है, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत ही अच्छे से अब हम और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूपी में बहुत डीप हिंदी पूछी जाती है, जबकि एसएससी जीडी में इतनी डीप नहीं पूछी जाती है। तो सबसे पहला हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी इसमें भाषाएं होंगी, हिंदी का विकास कैसा हुआ और जो भाषाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ, वो कैसे आई, ऐसे करके। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, आपको व्याकरण आने चाहिए, इसमें संज्ञा सर्वनाम ये सब आ जाता है। हिंदी वर्णमाला आ जाती है, स्वर व्यंजन ये सब, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, रिक्त स्थान, अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, मतलब हिंदी के सारे टॉपिक्स वो मैं आपको करा दूँगी, इसमें आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली हिंदी के पुरस्कार जो कि बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स के हैं, आप देख लेना है इनको, ठीक है। एडवांस मैथ नहीं है इसमें, सिर्फ दो चैप्टर है एडवांस के। रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, लॉजिकल, डायग्राम, परसेप्शन, यानी कि जो होता है नॉन वर्बल टाइप, ठीक है। और उसमें वो आ जाएंगे जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, सिलोगिज्म होते हैं। तो आप अब अच्छे से तैयारी शुरू कर दो, ये आपका सिलेबस है, ये आपको सरकारी रिजल्ट से मिल जाएगा और मैं कमेंट बॉक्स में भी इसको दे दूँगी, ओके। कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।